तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल था, उसके पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। द मॉडल वॉज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो जो बोहर का जो मॉडल था वो बेस्ड था हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, इन दो पे ये बेस्ड था। बोहर मॉडल इज़ एप्लीकेबल। जो बोहर मॉडल था वो केवल अप्लाई होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, यानी कि जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है उस पे ही ये बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव एसेट्रा। बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे बेस्ड था ये? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। बोहर एटॉमिक मॉडल बेस्ड था हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कोलम्बिक फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें K हमारा कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 चार्जेस होते हैं और R उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर, m से वही मास, वेलोसिटी, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम mvr। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो जो इसके मेन इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का वो है एटम हैज़ अ न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जहाँ पे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बनता है न्यूक्लियस। द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। साइज क्या है न्यूक्लियस की? बहुत छोटी है। एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस और ये बहुत छोटा होगा। सेकेंड पोस्टुलेट है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ये है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये होता है स्मॉल। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिवली चार्ज है वो रिवॉल्व करेगा सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स या फिर इसके अराउंड जो घूम रहे हैं वो है निगेटिवली चार्ज। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? सर्कुलर। द अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, दो पार्टिकल बीच में लगता है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो कोलम्बिक फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो इक्वल होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ऑन इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड द न्यूक्लियस, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा जितना न्यूक्लियस की तरफ, इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तभी तो ये बैलेंस है, जितना फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है उतना फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बैलेंस है, इसीलिए ये पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पा रहा है। थर्ड पोस्टुलेट आता है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम। देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा ऐसी ऑर्बिट्स में जहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, या फिर जहाँ का एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, और nh/2π इसके बराबर होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा ऑर्बिट में, है ना। जहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 4 और h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। फोर्थ पोस्टुलेट में आता है द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एक जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर लेवल है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ पे
10 की एनर्जी है, तो 10 से ही ये घूमेगा। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें 10 की ही एनर्जी होगी। और मान लो इस वाले सेल में 50 की एनर्जी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनमें 50 की एनर्जी होगी। यानी कि एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक पूरे ऑर्बिट की एक कांस्टेंट एनर्जी होगी, इसलिए इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाएगा। फिफ्थ पोस्टुलेट है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है उसमें एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एन एनर्जी लेवल, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। एंड आर नेम्ड एज 1 2 3 4 फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से चलेंगे, ये हो गई एन, बोले तो नंबर ऑफ सेल का जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है एन। ये हो गया एन इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसको ऐसे भी कह देते हैं कि के एल एम एन, ऐसे भी कहा जाता है इनको। 6 पोस्टुलेट क्या है, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली occur when electron jump from one stationary state to another and it is। देखो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी एमिट हो रही है, या फिर देखो एनर्जी नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो जिस एनर्जी लेवल पे घूम रहा है उससे उछल के दूसरे पे चला जाएगा, और जब एमिट करेगा एनर्जी तो जिस लेवल पे घूम रहा है उससे उछल के उसके अंदर वाली सेल पे चला जाएगा। तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हायर स्टेट, जिस हायर स्टेट पे वो जा रहा है, और जिस लोअर स्टेट पे वो जा रहा है, यानी कि एनर्जी इन हायर स्टेट माइनस एनर्जी इन लोअर स्टेट। E2 माइनस EN1 N2 माइनस EN1। N2 यानी कि जहाँ पे आ रहा है, और N1 जहाँ से आ रहा है। E2 क्या है, जहाँ पर आ रहा है, और E1 क्या है, जहाँ से आ रहा है। एनर्जी ऑफ क्वांटम, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटम। एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होती है, एच म्यू। एच म्यू क्या कहते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है एच म्यू। एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर। वही बोल रहा है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब इनर से आउटर जाएगा। ऑर्बिट एंड इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर। जब बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी एमिट होगी यानी कि रिलीज होगी, और जब अंदर से बाहर जाएगा यानी कि एक सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा तब एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। और जब दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे, जब दूसरी सीढ़ी से जब पहली सीढ़ी पे आएगा तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, तो ये एनर्जी रिलीज होगी। N1 and N2 where the emission or absorption of energy will occur। वही बात बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, मान लो इस वाले पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखें, अब ये जब इधर आएगा तब इसको एनर्जी रिलीज़ करता हुआ आएगा। ये ऊपर स्टेट से नीचे स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करता हुआ आएगा, चमकते हुए आएगा। लेकिन वहीं पे अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा, जब इस छोटी वाली स्टेट से जब हायर स्टेट में जाएगा तब इसको एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो ये वहाँ पे जाएगा। तो इस टाइम पे कोई एनर्जी एमिट नहीं होती है और इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये हायर स्टेट में जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल और सेल। देखो इससे रेडियस निकाल लेते हैं। इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है बोहर एटॉमिक मॉडल का n²h², यानी कि जो रेडियस है पर्टिकुलर ऑर्बिट की उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है n²h² अपॉन 4π² mkZe²। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, है ना, Ze²। अब इसको अगर इन सब की ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू अगर रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला फाइनल बन के आता है जो रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू 0.529 इंटू
एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, जहाँ पे एन है हमारा शेल नंबर और जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। हालांकि ये नंबर ज़्यादा, ये फार्मूला ज़्यादा काम में आएगा, लेकिन ये जो फार्मूला है ये डायरेक्ट रिलेशन बताने के ज़्यादा काम में आता है, तो न्यूमेरिकल्स में तो यही वाला फार्मूला काम में आएगा। दिस फार्मूला इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देखो ये जो फार्मूला है सिंगल बोहर एटॉमिक मॉडल किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो ये जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वह उसी के लिए एप्लीकेबल है, कंटेनिंग स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी जिस स्पीसीज के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए ये रीडिस का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। दूसरा एप्लीकेशन आता है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलती है वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ होगा, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन, जहाँ पे जेड क्या है एटॉमिक नंबर और एन क्या है जिस सेल में हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, जिस ऑर्बिट में उसका नंबर। एनर्जी, अब देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्या होती है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उस पर्टिकुलर सेल में। लेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी ई, टोटल एनर्जी हो जो है इलेक्ट्रॉन की उसको ई मान लिया है। इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमको मिलेगी टोटल एनर्जी, जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला से इसे क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -k जेड ई स्क्वायर बाई आर, वही सेम, और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv स्क्वायर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी में लग रहा है माइनस का साइन और यहाँ की वैल्यू सेम है, काइनेटिक एनर्जी में भी ये वैल्यू सेम है लेकिन माइनस का साइन नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होगी, क्या हो जाएगी -2 पाई mk स्क्वायर। अब इससे इतनी बड़ी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब हमको वैल्यू मिलेगी ई nth की वैल्यू मिलेगी हमको टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिटल की -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी, ये जो फार्मूला है ये भी डायरेक्ट यूज़ होगा। एनर्जी में तो एक ही फार्मूला याद रखिए, ये वाला, ये फार्मूला हर जगह यूज़ होगा। इसी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी पता कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे। वो कैसे देखते हैं, देखो दिस फार्मूला इज़ अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, वो जैसा कि हमको पता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल है सारे फार्मूलाज। सिंस एन कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू, एन की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3 4, इट फॉलो डैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज होगी। द निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टूवर्ड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो निगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है, ये वाला निगेटिव साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस की तरफ बाउंडेड है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है, बंधा हुआ है न्यूक्लियस से। देखो कंक्लूजन का, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू निगेटिव का 2 काइनेटिक एनर्जी को दुगना करेंगे और निगेटिव में लेंगे तब आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। अब देखो यहीं से पता चल जाए, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को पता था, यहाँ पे पढ़ के आए थे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी ये है, अब इसको जब निगेटिव में लेंगे तब आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, ठीक।
ये इसका हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे और निगेटिव में ले लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को अगर डायरेक्ट निकालना है तो 2 टाइम्स हो जाएगी टोटल एनर्जी के। तो एक फॉर्मूले से हमको सारी एनर्जीज पता हो गई। ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एन आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज n इक्वल्स टू 1 और 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। देखो जब ये न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन अब जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे और इन्फिनिटी तक ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, ग्राउंड स्टेट यानी कि नॉर्मल कंडीशन में है, उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे है। अब ये ग्राउंड स्टेट से जब इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, इन्फिनिटी यानी कि बिल्कुल बाहर निकाल ले गए, इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ होगी उसे कहेंगे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे N1 हो जाएगा हमारा पहला n सेल ग्राउंड स्टेट यानी कि पहले से निकालने हैं, और N2 हो जाएगा इन्फिनिटी। इसके बाद आता है हमारा सेपरेशन एनर्जी। देखो सेपरेशन क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एन सेपरेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे था क्या? ग्राउंड स्टेट से जब निकाल रहे थे तब आ रहा था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से जब ले जा रहे थे इन्फिनिटी तक तब आ रहा था आयनाइजेशन एनर्जी। और अब क्या कर रहे हैं? ये एक्साइटेड स्टेट से ले जा रहे हैं। जब एक्साइटेड स्टेट से ले जा रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन उछल के और कहीं आ गया था, अब इस उछले हुए इलेक्ट्रॉन को मान लो कि ये उछल के ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, फिर ये यहाँ से इस सेल में आ गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में, अब इसको जब निकालेंगे तब जो एनर्जी यूज़ होगी उसे कहते हैं सेपरेशन एनर्जी, जहाँ पे N1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4, 5 और N2 हो जाएगा इन्फिनिटी। इसके बाद आता है हमारा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? ग्राउंड स्टेट से जब ले जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि एक्साइट कर दिया ना उसको, ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं उसको एनर्जी देंगे तब वो एक्साइट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को जब पैसे देंगे तब ये थोड़ा एक्साइट हो जाएगा। तो कितने पैसे देंगे? जब ये एक्साइट होगा तो जितने पैसे देंगे तो ये दूसरी वाली बिल्डिंग में चला जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी। जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा, मान लो दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे चला गया, तो यहाँ इस गैप में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम लोग कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये जो तीनों टाइप की एनर्जी हैं, नॉट ऑल दीज काइंड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, कभी कभी निगेटिव भी होती हैं। जब जब निगेटिव होगी तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा, या तो ग्राउंड से स्टेट पे जा रहा होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा होगा, या फिर एक्साइटेड स्टेट पे ग्राउंड पे आ रहा होगा। तो ये कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, निगेटिव भी होती हैं। बस इतना ही था आज के वीडियो में। बाकी का इकोलॉजी का जो वीडियो है वो अपलोड हो गया है। इकोलॉजी की सारी सीरीज़ आ रही है, और उसके बाद शॉर्ट्स में हम लोगों ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। शॉर्ट में जो PYQs हैं तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। नीट के लिए जो PYQs हैं वगैरह वो सारे हमारे शॉर्ट्स में पड़े हुए हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं जाके।